आप सभी को पुनः नमस्कार। जय बजरंगबली, जय श्री राम। एक नई जानकारी लेकर फिर आए हैं आप लोग के समक्ष। आप लोग से अनुरोध है, हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जितनी हमें जानकारी है उस जानकारी को आप तक साझा कर सकें और आप सबों का प्यार सम्मान मिलता रहे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो में मैं बात करने आया हूँ अपने जीवन से जुड़े वास्तु के विषय में। हम सभी जानते हैं कि हर किसी के ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव होते रहता है। कभी ज़िंदगी अच्छे से कटता है तो कभी समय बुरा भी आता है, परिस्थितियां अनुकूल हमेशा नहीं रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा नहीं है कि जनरली होता है, इसके पीछे हर जो हमारे जीवन में घटित घटनाएं होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमसे जुड़ा हुआ है। बिना वजह का कुछ नहीं होता है हमारे ज़िंदगी में। उसमें एक वास्तु विशेष महत्व है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे घर के वास्तु कैसा है, या वास्तु के हिसाब से हमारे लाइफ में क्या बदलाव हो रहा है? तो ये जरूरी चीजें होती है। कभी आप अपने घर के वास्तु को भी देखें। घर का माहौल कैसा है, घर का वातावरण जैसा रहेगा, एक वैसा ही आपका दिमाग भी उसी वातावरण में ढल जाएगा। अगर वास्तु की चर्चा करें तो वास्तु शास्त्र में 16 दिशाओं का वर्णन किया गया है। 16 दिशाओं में सभी दिशाओं का एक अलग अलग महत्व होता है। जनरल तौर से हम जानते हैं कि सिर्फ 4 ही दिशाएं होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन ये भी सच है, परंतु वास्तु शास्त्र में 16 दिशाओं का उल्लेख है और सभी दिशाओं का विशेष महत्व बताया गया है। तो अभी इस 16 दिशाओं पे तो चर्चा करना संभव नहीं है, पर कुछ चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। जिसमें पहली मैं चर्चा करूंगा साउथ ईस्ट का। साउथ ईस्ट की चर्चा हम करेंगे क्योंकि साउथ ईस्ट ही जो होता है, ये जो होता है वो शुक्र का स्थान है। साउथ ईस्ट जो स्थान है वो शुक्र का स्थान है, और शुक्र जो होता है वो हमें धन दौलत और विलासिता प्रदान करता है। शास्त्रों में इसे अग्नि कौन बतलाया गया है, और आप सभी जानते हैं कि अग्नि क्या है। अग्नि एक ऊर्जा है। हम पूजा पाठ करते हैं या कुछ भी शुभ काम करते हैं तो एक दीपक जलाते हैं। क्यों? अग्नि को साक्षी मानते हैं, एक पॉजिटिविटी उत्पन्न करते हैं, एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो अग्नि भी एक ऊर्जा है, स्रोत है। तो इस कोण पे मुख्यतः रसोई घर का होना शुभ होता है। रसोई घर भी आप गूगल मैप या और भी स्केल से भी नाप करके देख सकते हैं। तो ये कोण में 135 डिग्री जहाँ पे आती है, उसी जगह पे किचन का जो गैस चूल्हा होता है वही रहना चाहिए, तो ज़्यादा शुभ होता है। अब समस्या ये होती है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं इस कोण में कभी कभी शौचालय का भी निर्माण करा देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जब से मैंने घर बनाया है तब से हमारे जीवन में बहुत परेशानियां हैं। तो परेशानी तो होगी ना। शौचालय या बाथरूम इस कोण में कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह कोण अग्नि का होता है, और अग्नि में जैसे ही जल का प्रभाव आएगा तो क्या होगा, आग बुझ जाएगा। तो जब आग बुझ गया यानी कि आपका जो ऊर्जा है वो ही समाप्त हो गया, तो आपका घर का डेवलपमेंट तो खत्म। इसलिए इस कोण को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, और अगर कहीं गड़बड़ है तो उसका वास्तुशास्त्र में उपाय भी है।
अगर आपने निर्माण करा दिया है तो इसका उचित उपाय करें, या उपाय के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। यह कौन हो गया। और दूसरी चीज है मुख्य द्वार। आपका मुख्य द्वार किस दिशा में है, कैसा है। मुख्य द्वार भी वास्तु में विशेष महत्व रखता है। अब दूसरा कौन होता है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का भी हम चर्चा करेंगे। ये कौन मुख्य रूप से राहु का कौन होता है, और पितरों का भी ये कौन होता है। अब हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, या हमारे बच्चे तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो मैं पहला सवाल उनसे यही करता हूं कि आपका बच्चा घर के किस कोने में सो रहा है। बहुत सी बातें जो आई उसमें यह देखा गया कि हमारे बच्चे जो होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो साउथ वेस्ट में सो रहे हैं। तो ये कौन विद्यार्थियों के लिए नहीं होता है। ये कौन घर के जो मुख्य होते हैं, मैन ऑफ द हेड, होम ऑफ द हेड, जो घर के होते हैं उनके लिए कमरा उचित है। परंतु विद्यार्थियों के लिए इस दिशा में अगर आप शयन कराते हैं तो निश्चित है कि उन पर राहु का असर होगा, मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बच्चों के लिए उचित जो दिशा बताई गई है वो पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में नेगेटिविटी नहीं रहती है, बहुत ना के बराबर होती है, पॉजिटिविटी अच्छा होता है, चूँकि सूर्य का उदय जो होता है पूर्व से होता है। तो स्टडी रूम के लिए यह दिशा बहुत ही अच्छा है। तो आप सब इसका विशेष ध्यान रखें कि बच्चों की स्टडी रूम जो है वो पूर्व दिशा में ही रखें। अब होता क्या है कि बहुत सारे केसों में देखा गया है कि इस दिशा में बिल्कुल सब उल्टा पल्टा काम हो जाता है। अगर इस दिशा में कहीं पे आपके दीवार में स्क्रैच आ रहा है, दरारें आ रही है, या और भी कोई समस्याएं हैं, तो ये विचारणीय है, इस पर विचार करें। क्या आप जानते हैं कि कुंडली के साथ साथ घर में भी पितृदोष होता है। विचारणीय विषय है ये। हम कभी कभी ज्योतिषी के पास जाते हैं या कुंडली दिखवाते हैं, तो ज्योतिषी जो होते हैं वो बताते हैं कि आपके कुंडली में पितृदोष चल रहा है, और उसके उपाय भी अगर आप करवाते हैं तो आप ऐसा कहते हैं कि मैंने तो ये करवाया, इसका ये उपाय करवाया, पिंडदान करवाया, त्रिपिंडी करवाया, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो बंधु कभी अपने घर के वास्तु के भी विषय में विचार करें, क्योंकि आपका पितृदोष वहाँ उस स्थान से भी हो सकता है। और इस कोण में पितृदोष ही नहीं, अगर यह कोण आपका कहीं गड़बड़ है तो प्रेत बाधा का भी कारण बन सकता है। घर में प्रेत बाधा की भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अतः इस कोण पे भी आप विशेष ध्यान दें। और भी वास्तु के विषय में बहुत सारी चीज़ें होती है जो कभी बाद में फिर हम चर्चा करेंगे। वास्तु संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको उचित सलाह दे दी जाएगी। इसी कामना के साथ पुनः नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को पुनः जय बजरंगबली, जय श्री राम। हमारे चैनल को फिर से आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री राम।